किस तरह इससे निकला जा सकता है? इंपोर्टर्स की बेचैनी कैसे ख़त्म हो सकती है? BNN बड़ा अच्छा चैनल है ये, माशाल्लाह ताजरों की आवाज़, जो कारोबारी लोगों की आवाज़ आगे तक पहुँचाता है। हम कहते हैं जो 2 नंबर काम करता है उसको आप पकड़े। ड्यूटी भी दे रहे हैं, उसके बावजूद काम नहीं हो रहा। MI वाले आए हैं, उन्होंने कंटेनरों को लॉक लगा दिए। अब जो लोग ईद का सामान है वो जलील हो रहे हैं। ईद गुजर रही है, सामान ख़त्म, ईद के बाद वो मिट्टी हो जाएगा। अगर 2-2 महीने बैटरी रहेगी, अब डैमरेज भरेंगे, नुकसान करेंगे, एक्सपायर चीज़ें हो जाएंगी। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे जनाब इसहाक डार साहब से, वही इस मुल्क के करता रहता है। दूसरे वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं, औरंगज़ेब साहब। चोर को पकड़ने के चक्कर में आपने बाकी 90% लोगों को भी पकड़ा हुआ है, वो बेचारे जलील हो रहे हैं, कोई बात ही नहीं सुनता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। लाहौर में इस वक्त FBR और कस्टम हुकाम की जानब से जो कंटेनर्स है उनकी डिले की वजह से डैमरेज पड़ रहा है और लाहौर के इंपोर्टर्स और ट्रेडर्स, यहाँ का बिज़नेस सेक्टर शदीद मुतासर हो रहा है और इस वक्त शदीद बेचैनी की कैफियत है लाहौर के इंपोर्टर्स और बिज़नेस सेक्टर में। इस वक्त लाहौर के इंपोर्टर्स और बिज़नेस सेक्टर के अहम तरीन स्टेक होल्डर आसफ नवीद साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव AT अल्फ़ा मोबाइल एसेसरीज़, हमारे साथ मौजूद हैं। ये बहुत बेहतर समझते हैं इंपोर्ट को और बैरूनी दुनिया के साथ ये कारोबार कर रहे हैं, एक लंबे अरसे से कर रहे हैं। प्रैक्टिकल इंपोर्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं और हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं। आसफ भाई, किस तरह समझते हैं जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, किस तरह इससे निकला जा सकता है? इंपोर्टर्स की बेचैनी कैसे ख़त्म हो सकती है? सर, बात यह है कि जब से एक नया सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट करने की कोशिश की थी, वो बेसिकली कराची में है, लाहौर में नहीं एप्लीकेबल। अब यहाँ पे जो GD हम फाइल करते हैं ना क्लियरेंस के लिए, तो पहले नॉर्मली 2-3 दिन में इसके एग्जामिनेशन का हो जाता था। अब 12-12 दिन हो गए, 16-16 दिन हो गए। यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं 10 से 15, GDs हो गई हैं 200-300 GDs फाइल हो गई हैं ओवरऑल। वो टाइम नहीं मिलता। अगर GD फाइल एग्जामिनेशन हो रही है तो अब क्या कर रहे हैं, 3-3 दफ़ा री एग्जामिनेशन हो रही है। हम कहते हैं जो 2 नंबर काम करता है उसको आप पकड़े। हम किसी गलत बंदे का सपोर्ट नहीं कर, लेकिन जो बेचारे रेगुलर इंपोर्टर हैं, जो पिछले 15-20-25 साल से इसी पोर्ट पे काम कर रहे हैं, हमारा मानना है कि हम ना कराची जाते हैं ना पेशावर जाते हैं। पेशावर और कराची वाले लाहौर में फ़ायदा उठा के निकल जाते हैं और सारा मलबा आ जाता है यहाँ के लोकल लोगों पे। हमें कोई इशू नहीं है, हम कहते हैं पूरी एग्जामिनेशन करें, लेकिन जो बंदा यहाँ पे 20 साल से कंपनी, 15 साल से, उनको तो आप रिलीफ देना। हमारे साथ भी वही स्लो, एक एग्जामिनेशन से फारग होते हैं, दूसरी एग्जामिनेशन, फिर री एग्जामिनेशन। अभी भी हमारा भाई बता रहा था जिसके साथ हमारा काम है, अवान साहब का, 22 उनकी GD फाइल हुई है और अभी तक टाइम ही नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर को मार्क ही नहीं हो रही। अगर हो जाती है फिर वो री एग्जामिनेशन में डाल देते हैं, फिर वो नई एजेंसी आती है, फिर वो 4 दिन वो लगाते हैं। यानी कि जो काम नॉर्मली पहले 3 से 4 दिन में हो रहा था, 15-20 दिन में भी नहीं हो रहा। बड़ी मुश्किल से आसान करके देते हैं। ड्यूटी भी पूरी दे रहे हैं। पहले ड्यूटी, अब करोड़ों में ड्यूटी बन रही है, पहले तो थी 15-20। अब ड्यूटी भी, चलो हम तो पहले भी पूरी देते थे, ड्यूटी भी दे रहे हैं, उसके बावजूद काम नहीं हो रहा। और कोई नया से नया पंगा भी बता रहे थे, कल कोई MI वाले आए हैं, उन्होंने कंटेनरों को लॉक लगा दिए। अब ये तो गवर्नमेंट के मामला था ना, आम आदमी मेरे जैसा, आप जैसा, उसको क्या मसला? वो तो बेचारा पैसे दे के माल उठाता है। और हम पकड़ना क्या, जो लोग ऐसे 2 नंबर धंधे करते हैं, इनको पता है हमें जो रेगुलर कर रहे हैं वो बेचारे क्यों पीस रहे हैं। अब जो लोग ईद का सामान है वो जलील हो रहे हैं, ईद गुजर रही है, सामान ख़त्म, ईद के बाद वो मिट्टी हो जाएगा। ईद के बाद उनके सामान के, अब हमारा भी है मोबाइल फ़ोन एसेसरीज जस्ट लाइक वेजिटेबल है। अगर 2-2 महीने बैटरी रहेगी, अब डैमरेज भरेंगे, नुकसान करेंगे, एक्सपायर चीज़ें हो जाएंगी, मॉडल आउट हो जाते हैं, पाउच एक्सपायर हो जाते हैं, चीज़ें निकल जाती हैं, दूसरे लोग जल्दी मंगा के बेच लेते हैं। ये बहुत मामला है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे जनाब इसहाक डार साहब से, वही इस मुल्क के करता रहता है। दूसरे वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं, औरंगज़ेब साहब। चलो एक आप ड्यूटी ले, लोगों को रिलीफ देना। जो बंदा सही काम कर रहा है उसको तंग ना करे। चोर को पकड़ने के चक्कर में आपने बाकी 90% लोगों को भी पकड़ा हुआ है, वो बेचारे जलील हो रहे हैं, कोई बात ही नहीं सुनता। और किसी के बस में भी नहीं है, ना कलेक्टर ऑफ कस्टम के बस में, ना चीफ कलेक्टर के बस में। कोई बंदा, कोई डरते हुए काम ही नहीं कर रहा। ये क्या करे बंदा, हम लोग क्या करें ना। बस यही रिक्वेस्ट है आपके वसातत से
BNN बड़ा अच्छा चैनल है, ये माशाल्लाह ताजरों की आवाज़, जो कारोबारी लोगों की आवाज़ आगे तक पहुँचाता है कि ये आप जेन्युइन रिलीफ दें, किसी के साथ आप फेवर ना करें। जो ताजर का माल सही है उसको तो रिलीज़ दे रहे हैं। 2-2 महीने से रोल रहे हैं, कितनी डिटेंशन कितनी मिल गई इनको क्या पता। लोग 10-10, 15-15 लाख डिटेंशन बन रही है, वो कहाँ से देंगे? कितने पैसे बचते हैं इस सिस्टम में? इतना टफ कंपटीशन में क्या करेंगे आप? भाई यही है, खुदारा ताजरों पे रहम करें, जो जेन्युइन काम कर रहे हैं बेचारे। पहले कैरी को जब छोड़ा हमने खुद इंपोर्ट किया, अब खुद इंपोर्ट शुरू किया, अब नए नए मसाइल हैं, बंदा किधर जाए? भाई यही आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा इन लोग जो खासकर लाहौर के ताजर, कराची वाले भी मज़े कर रहे हैं, पेशावर वाले भी मज़े कर रहे हैं, सिर्फ लाहौर के ताजर दलील हो रहा है। और हर दौर में यही पिसता बेचारा, जो पूरा टैक्स देता है वो फंसता है। जो चोर हैं, जो भी हैं, हमें उनसे कोई लेना देना भी नहीं। वो मज़े में वो इधर बंद होता, कहीं और चले जाते हैं, वहाँ से और चले जाते हैं। हमने तो इधर ही रहना है, इधर ही जीना है, इधर ही मरना है। बस यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है FBR के आला काम से कि जो लाहौर के जेन्युइन लोग हैं उनको कम से कम ऐसा तंग ना करें। 15-15 दिन हो गए हमारी GD फाइल हुए, अभी तक मार्क नहीं हुआ इंस्पेक्टर के लिए। मार्क होगा फिर अगला इंस्पेक्टर, कितने आप हमें लंबा कर रहे हैं, आपकी सोच है। और ड्यूटी हम पहले से भी समझे, जो भी सिक्का राजिल वक्त वैल्यूएशन बढ़ती है उसके मुताबिक देते हैं, तो करोड़ों रुपए ड्यूटी दे रहे हैं। हम पे रहम करें, अल्लाह आपको भला करे। मोबाइल एसेसरीज़ लाइक वेजिटेबल्स, आसफ नवीद साहब का बड़ा वसी तरीन तजर्बा है और ये ख़ुद मोबाइल्स की दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की दुनिया में और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की दुनिया में एक इंसाइक्लोपीडिया हैं और ख़ुद एक यूनिवर्सिटी हैं और बड़ा वसी तरीन एक्सपीरियंस है और दहाइयों से ये काम कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि इस तरह ताख़ीर से एग्ज़ामिनेशन, री एग्ज़ामिनेशन, एक इंटेलिजेंस एजेंसी, दूसरी की वेरिफिकेशन, तीसरी की, फिर इससे नुकसान हो रहा है इंपोर्टर्स का, लाहौर के ट्रेडर्स का, लाहौर के बिज़नेस सेक्टर का, पेशावर कराची का इंपोर्टर्स। वो इधर उधर दाएं बाएं लेफ़्ट राइट होकर अपने मामलात मैनेज कर रहा है, जबकि लाहौर का इंपोर्टर्स, लाहौर का बिजनेसमैन, लाहौर का ट्रेडर्स, होलसेलर इस वक्त शदीद मुश्किल और परेशानी से गुजर रहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब रमदे, डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसहाक़ डार, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस संगीन तरीन सूरत हाल पर FBR और इंपोर्टर्स के दरमियान निगोसिएशंस के ज़रिए मसाइल को हल करवाने की हर मुमकिन कोशिश करें ताकि ये बेचैनी की सूरत हाल ख़त्म हो सके। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।